चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला पार्ट लेते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है कर्वेचर। अब कर्वेचर जो है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कर्वेचर होगा क्या और कर्वेचर को जो है हमने कैसे डिफ़ाइन करना है। अगर इसका इंट्रोडक्शन के बारे में मैं कहूँ, मान लीजिए कोई आपके पास जो है एक कर्व दे रखा है। एक कर्व कुछ इस तरह से दे रखा है, ये कर्व है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। तो ये किस रेट से बैंड होने लग रहा है, किस रेट से ये चेंज होने लग रहा है। जिस भी रेट से ये चेंज होने लग रहा है, इसका शार्पनेस का रेट क्या है, उसे कर्वेचर कहा जाता है। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इसकी शार्पनेस, जो बैंड होने का रेट है, उसको कर्वेचर कहेंगे। अब इसके कर्वेचर के इंट्रोडक्शन के लिए जो है हम कुछ ऐसा ले लेते हैं। ये मान लीजिए ये आपके पास जो है एक्स एक्सिस दे रखा है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। इसको मेरे पास ये कर्व को मैं कुछ ऐसा ले लिया मैंने। मान लो ये आपके पास फिक्स पॉइंट है ए, ये आपके पास फिक्स पॉइंट दूसरा दे रखा है बी। इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ। इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया पी पॉइंट, और एक दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया, इसको नाम दे दिया क्यू पॉइंट। पी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ये मान लीजिए ये टेंजेंट आ गया, और ये टेंजेंट जो है एंगल बनाने लग रही है साई। सिमिलरली अगर क्यू पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, इसको मैं नाम देता हूँ साई प्लस डेल्टा साई कह दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ एडिशन हुआ है। ये अगर आपके पास पी और क्यू का अगर इस तरह से जो है एंगल बन रहा है, तो फिर जो है आपके पास जो कर्वेचर को डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे। मान लो ये पी पॉइंट से जो क्यू पॉइंट की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे जो है एंगल था साई, और यहाँ पे जो है ये एंगल बनाने लगी। मीन्स इसके एंगल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो आप इसको डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग ऑफ आ कर्व इज कॉल्ड कर्वेचर। अब जो भी रेट ऑफ चेंजिंग आएगा इस कर्व के बैंड होने के लिए, उसको कहा जाएगा कि वो कर्वेचर है, उसको कर्वेचर जो है कहे जाएंगे। अब इसको कर्वेचर को निकालने के लिए जो है अलग अलग फॉर्म होंगी। अलग अलग फॉर्म में जो है आपके पास जो है, ये मान लीजिए ये हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इसमें होगा क्या क्या, इसको निकालने के लिए एक तो आपके पास आएंगी इंट्रिंसिक फॉर्म के अंदर जो है क्या होंगे, कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, एस और साई कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे। इसके बाद जो है आपने जो वर्क करना है वो आएगा कार्टेजियन कर्व को जो है हम करके देखें। कार्टेजियन कर्व को आपको पता है एक्स और वाई के अंदर कोऑर्डिनेट होंगे। इसके कोऑर्डिनेट इसको लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट जो है इसके ये रहेंगे। नंबर 3 और क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म आएंगी। पैरामीट्रिक फॉर्म भी आप जानते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर जो है आपके पास एक्स जो है वो फंक्शन है सपोज टी का, और सिमिलरली वाई जो है वो फंक्शन है टी का। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी। चौथे नंबर पे आपके पास आएगा पोलर फॉर्म के अंदर भी जो है आपको कर्वेचर निकालना है। पोलर फॉर्म के अंदर जो है क्या कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, आर और थीटा की टर्म्स के अंदर इक्वेशन दी हुई होगी। छठे में जो है मान लीजिए आपके पास है पैडल फॉर्म, ये आपने याद रखनी है। पैडल फॉर्म जो है, पैडल फॉर्म के लिए आर और पी का जो है कोऑर्डिनेट रहते हैं, आर और पी का यूज होता है। आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है, और पी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टेंजेंट है। छठे नंबर पे जो है मेरे पास जो है एक आ जाएगी टेंजेंशियल फॉर्म। अब इस टेंजेंशियल फॉर्म के अंदर जो है क्या रहेगा, पी और साई रहेंगे। पी सेम वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल फ्रॉम टेंजेंट, और साई जो है वो एंगल होगा टेंजेंट और जो भी इनिशियल लाइन जो है दे रखी होगी उसके बीच का एंगल जो है उसको साई कहेंगे। तो ये 5-6 टाइप की फॉर्में होंगी जिन पे आपको कर्वेचर पे वर्क करना है, जिन पे आपको कर्वेचर जो है वो फाइंड आउट करना है।
अब कर्वेचर के फाइंड आउट करने के साथ साथ इसको थोड़ा सा मैं जो है सबसे पहले जो है कर्वेचर ले लेते हैं इंट्रिंसिक फॉर्म के लिए। नंबर 1 जो फॉर्म आपके पास दे रखी है इंट्रिंसिक फॉर्म के अंदर जो है क्या होगा, इंट्रिंसिक फॉर्म के कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होंगे, एस और साई। इसके लिए चेक करके देखते हैं कि इंट्रिंसिक फॉर्म में क्या होगा। इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कीजिए। ये आपके पास जैसे मैंने पहले बनाया था, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट आ गए। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ जो है मैंने ये एक कर्व ले लिया, कर्व कुछ इस तरह से ले लिया। ये ए पॉइंट है इस कर्व का, ये बी पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट ले लीजिए पी, यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए क्यू, पी से एक टेंजेंट जो है इस कर्व का एक टेंजेंट ड्रा कीजिए, ये कुछ इस तरह से ये टेंजेंट आएगा। सिमिलरली क्यू पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कीजिए। ये अगर एंगल आपके पास साई बना रहा होगा तो इसको मैं नोटेट करता हूँ साई प्लस डेल्टा साई से। ये हमने जो है उसका एंगल को नोटेट कर दिया साई और डेल्टा साई से। अब साई और डेल्टा साई जो है इस एंगल से नोटेट कर दिया, तो अब जो है हम देखते हैं कि ये किस रेट से चेंज हो रहा है। यहाँ पे एंगल क्या था, साई, और यहाँ पे एंगल क्या बना, इस पॉइंट पे जाके साई प्लस डेल्टा साई। इसका मतलब एंगल के अंदर कुछ एडिशन हुआ, कुछ बैंड हुआ है, और बैंड कितना हुआ, डेल्टा साई। अब डेल्टा साई हुआ है, तो अगर मैं जो है इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूँ इस आर्क का, आर्क क्या थी, आर्क ये मान लीजिए ये आपके पास P से जो Q तक का जो डिस्टेंस था, इसने ये डिस्टेंस को जो है इसको मैं नोटेट कर देता हूँ कि ये S आर्क है, S आर्क का जो है रेट है। S आर्क चेंज हुआ है किसके साथ, एंगल के साथ, एंगल जो है ये एंगल चेंज हुआ। अब एस आर्क का एंगल चेंज हुआ, तो ये कहूँ कि ये एंगल चेंज हुआ इस एस आर्क के लिए। तो दोनों का अगर रेशियो में लेता हूँ तो रेशियो ऑफ आर्क, एंगल कर लीजिए पहले, रेशियो ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू आर्क। आर्क क्या है, एंगल क्या बना था, डेल्टा साई। डेल्टा साई चेंज हुआ था आर्क किसके साथ, अगर ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, जैसे जैसे ये P पॉइंट और Q पॉइंट क्लोज आता चला जाएगा वैसे वैसे इनका डिस्टेंस जो वो टेंस टू जीरो, मीन्स P जो है वो जो है टेंस कर रहा है इसकी तरफ। इसका मतलब जो एडिशन हुआ यहाँ पे इसमें जो आर्क के अंदर जो एडिशन हुआ वो एडिशन जो है मैं कहूँगा कि डेल्टा एस एडिशन था, और एंगल के अंदर क्या आया, डेल्टा साई। तो दोनों का अगर रेशियो लेता हूँ तो रेशियो मेरे पास जो है कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इस रेशियो को नोटेट करूं, नोटेट विद P, अगर P के साथ नोटेट करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, P इक्वल टू, मेरे पास मैंने लिमिट ले लिया, लिमिट P जो है वो टेंस कर रहा है Q पॉइंट को, या Q को P कर लीजिए, बात वही है, Q P को क्या आया, डेल्टा साई किसके रिस्पेक्ट में, इसको डेल्टा कीजिए, डेल्टा एक बार डेल्टा साई और डेल्टा क्या एस, इसके रिस्पेक्ट में ये चेंज आया। मींस जैसे ही पी क्यू की तरफ जाएगा या क्यू पी की तरफ आएगा तो ये जो है ये वेरिएशन आया। अब ये वेरिएशन आया, इस वेरिएशन को जो है थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जैसे जैसे ये आएगा तो आर की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर का डिस्टेंस डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि जब पी क्यू इसके पास जा रहा है, इसमें जो एडिशन था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग रहा है। इसको मैं नोटेट करता हूँ, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो, और हमारे पास जो है क्या बना, डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस, ये मेरे पास वैल्यू आई। और इसको जो है क्या लिखेंगे, अगर इसको मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा के लिए इसको डेरिवेटिव में अगर इसको कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास बनेगा डी साई अपॉन डी एस। अगर ये थोड़ा सा लार्ज पैरामीटर के लिए ले, ये हमारा पास बिल्कुल स्मॉल वैल्यू था, अगर इसको लार्ज के लिए लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बना, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं निकालना चाहूँ, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, अगर इसी के अंदर जो है मैं ये कहूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपके पास आ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो, इसका मतलब क्या बन गया,
और इसको नोटेट कर देता हूँ, लेट नोटेट इट बाई रो। अगर इसको मैं रो से नोटेट करता हूँ तो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू हो जाएगी वो बन जाएगी रो इक्वल टू, क्या था भाई, क्या वैल्यू आई थी, डी एस डी साई बाई डी एस। तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो मेरे पास बन जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए वैल्यू बन जाएगी डी एस बाई डी साई एंगल। अगर साई के साथ ये नोटेट हो रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपके पास जो है बन जाएगा डी एस अपॉन डी साई। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लेके चलना है, इस तरह से जो है आपने ये बनाना है। अब इस पे जो है ना एक दो क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेके जो है थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैसे निकालना है, कैसे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाना है। तो इस लिमिट के लिए जो है ये पी पॉइंट के लिए तो ये आ गया था। फिर उसके बाद जो है किस रेट से ये बैंड हुआ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा डी एस अपॉन डी साई। अब इसी के अंदर जो है आगे लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये दे रखा है, ये ले लिया एग्जाम्पल जो है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। कर्व आपको दे रखा है s इक्वल टू ए लॉग के अंदर दे रखा है 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। इस कर्व के लिए जो है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने निकालना है, किस फॉर्म में दे रखी है, सबसे पहले इंट्रिंसिक फॉर्म में, क्या है, एस और साई की टर्म में, एस और साई की टर्म में है। तो इसका मतलब जो है मेरे पास जो है क्या करूँगा, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू साई के रूप में जो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू, बोलिए ए आपका ऐसे कैसे, लॉग के अंदर टर्म है 1 अपॉन चली जाएगी, क्या बन गया 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, ये बन गया 10 का। एक बार फिर डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, ये मेरे पास आ गया 10 का भी हो गया, अंदर वाले पार्ट का पाई बाई 4 का क्या आएगा 0, साई बाई 2 का 1/2 इंटू 1/2, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये बन गया। आगे चलाते हैं, इसको कट करते हैं, 10 को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास a/2, तो ऐसे कैसे, इसको कन्वर्ट करता हूँ कॉस पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, ये वैल्यू आ गई, इनटू सीकेंट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या बनेगा 1 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, मेरे पास ये वैल्यू बन गई। कोस से कोस एक कैंसिल हो गया, बच गया क्या, ऊपर तो a बच गया, नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 2 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, मेरे पास ये वैल्यू बन गई। एक स्टेप और चल पड़ते हैं, क्या आएगा, ए आपका ऐसे का ऐसे नीचे आ गया साइन पाई बाई 2 प्लस साई, ये मेरे पास ऐसी वैल्यू जो है वो ये वैल्यू आ गई। अब इसको साइन 90 पे चेंज होगा, साइन 90 पे चेंज हो जाएगा तो क्या बनेगा भाई, ए अपॉन साइन 90 का बन गया कॉस साई, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको और क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू ए सीकेंट साई, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। इस तरह से आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो निकालना है। और ये इसको क्या नोटेट कर सकते हैं, क्या कहा था, इसको रो से नोटेट करेंगे, रो इक्वल टू ए सीकेंट साई। इस तरह से जो है आप ये इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए, इसी के अंदर जो है ये तो था। अगर आपके पास जो है इंट्रिंसिक फॉर्म दे रखी है, ये जो हमारी सबसे पहले थी इंट्रिंसिक फॉर्म के लिए जो है हमने करके देखा कि इंट्रिंसिक फॉर्म के लिए जो है
इस तरह से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। इसी के अंदर जो है इंट्रिंसिक फॉर्म के अंदर जो है एक पार्ट और ले लीजिए, या इस पे कोई ज़्यादा वो स्ट्रेस मत कीजिए, ये आसान सा ही टॉपिक है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इसी के अंदर मैं सेकंड वाला इसका का पार्ट लेता हूँ। अगर मेरे पास जो है कार्टेजियन इक्वेशन हो तो क्या होगा। कार्टेजियन इक्वेशन, अगर कार्टेजियन इक्वेशन दे रखी है एक्स और वाई की टर्म्स की, तो फिर आपके पास जो है आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैसे निकालना है। चलिए, अभी इसमें एक तो आपने छोटी सी ये याद रखना है, ये मान लीजिए ये आपके पास जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये अगर एक्स एक्सिस हो और इसको जो है मैं इस ट्रायंगल को कुछ ऐसे नोटेट कर देता हूँ, ये आपके पास डी एक्स है, ये जो एंगल बन रहा है ये अगर साई हो, इसको अगर आर्क की लेंथ डी एस कहें, और ये आपका वाई एक्सिस हो, तो इस ट्रायंगल के 90 डिग्री के जो एंगल है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। कॉस साई की वैल्यू क्या होगी। कॉस साई को क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी एस, ये आपके पास जो है डी एक्स अपॉन डी एस ये बनेगा। साइन साई किस से होगा भाई, साइन साई, साइन के लिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी वाई अपॉन मेरे पास जो है क्या है, डी एस, ठीक है। और अगर इसी के अंदर मैं टेन साई की वैल्यू निकालूं तो टेन साई क्या था, टेन साई की वैल्यू आपके पास बन जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तीन चीज़ें जो है आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं है, ये आपका वही 10+2 वाला मैटर है। 10+2 के अंदर जो है +1 के अंदर भी आया होगा, कोई ऐसा खास नहीं है। इस अब कार्टेजियन के अंदर क्या हो सकता है, कार्टेजियन के अंदर तीन फॉर्म हो सकती हैं। कार्टेजियन के अंदर जो है वो आपके पास तीन फॉर्म हो सकती हैं। नंबर 1 क्या हो सकता है, एक तो होगा एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास क्या क्या दिया होगा वो देखते हैं। एक्सप्लिसिट फॉर्म है, एक्सप्लिसिट फॉर्म फॉर y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वेशन दे रखी हो, एफ एक्स की टर्म्स में दे रखी हो, तो फिर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या रहेगा, रो इक्वल टू, अगर आपके पास दे रखी है एक्सप्लिसिट फॉर्म फॉर y इक्वल टू एफ एक्स, वाई जो है वो एफ एक्स की टर्म्स में दे रखा हो, तो फिर आपके पास रहेगा रो इक्वल टू 1 प्लस, ये याद रखना है, y1 का स्क्वायर अपॉन y2 का स्क्वायर होल, ऊपर वाले की पावर जो है, ऊपर वाले की पावर अलग कीजिए, इसकी पावर 3/2, ये आपके पास जो है टोटल वैल्यू वो ये बनेगी। अगर आपके पास दे रखा है एक्सप्लिसिट फॉर्म y फॉर x, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपने इस फार्मूले से, ये फार्मूला जो है आपके सिंपल है, इसी से निकल जाएगा। डी वाई डी एक्स इक्वल टू टेन साई है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव लेने के बाद टर्म्स को आगे पीछे एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट करने से आपके पास जो है रो की वैल्यू आ जाएगी, इससे आ जाएगा। इसी के अंदर जो है सेकंड जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म देखते हैं। सेकंड फॉर्म और क्या हो सकता है, एक्सप्लिसिट फॉर्म किसके लिए, फॉर अभी y लिया था, तो अब जो है अब ले लेते हैं x इक्वल टू एफ वाई। अगर इस टर्म्स के अंदर देखा हो तो फिर कैसे करेंगे, जब आपके पास x फंक्शन दे रखा है, y की टर्म्स में दे रखा है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बनेगा रो इक्वल टू, अब आपके डेरिवेटिव जो थे ये जो है y1 जो है, ये y1 जो है क्या नोटेट कर रहा था, y1 जो है वो था डी वाई डी एक्स, ठीक है। y2 जो है वो क्या था, d2y dx स्क्वायर, ये टर्म्स यूज कर रहे थे। अभी जो है जब आप एक्सप्लिसिट फॉर्म x इक्वल टू एफ वाई के लिए कर रहे हैं, तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 प्लस डी एक्स डी वाई कर लीजिए, डी एक्स डी वाई, इसका स्क्वायर रहेगा, होल पावर का पावर 3/2 रहेगा। ये आपका सेम वही है, यहाँ y1 को ये यूज किया था मैंने, यहाँ x1 यूज कर सकता था, लेकिन मैंने ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे, ये वैल्यू रहेगी
डिनोमिनेटर में y2 था तो अब x के लिए आ जाएगा d2x अपॉन dy²। फिर आपके पास जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, उसके लिए ये वाला फार्मूला ये बनेगा। अब हो गई कार्टेशियन के अंदर एक तो एक्सप्लिसिट फॉर्म इसके लिए हो गई, दूसरी इसके लिए और क्या हो सकती है, तीसरी फॉर्म भी हो सकती है। क्या तीसरी वाली फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास है, थर्ड फॉर्म के अंदर मैं लेता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन अगर दे रखा है तो क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन अगर इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है तो क्या, एक्स और वाई की टर्म्स दोनों इकट्ठी चले जाओ, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। अगर आपके पास ये दोनों टर्म इकट्ठी चलती हैं, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 अगर इस तरह का फंक्शन दे रखा है तो फिर आपने रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगा वो बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू, इसके अंदर जो है आपने क्या करना है, जो फंक्शन दे रखा है प्रूव करने के लिए आपकी बुक के अंदर जो है दे रखा है ये फंक्शन है, एक बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिए ले लीजिए, एक बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो वाई के लिए ले लीजिए, उनको एडजस्ट करेंगे तो रो की जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, एफ एक्स प्लस एफ वाई इसका भी स्क्वायर होल पावर 3/2 और इसके अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास जो है जो वैल्यू रहेगी वो कुछ इस तरह एफ एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर के अंदर जो है मेरे पास वैल्यू बनेगी, डिनोमिनेटर को लिखते हैं, डिनोमिनेटर आपके पास बनेगा एफ एक्स 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई का स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव है ये, -2 एफ एक्स वाई और साथ में रहेगा एफ एक्स एफ वाई, ये मेरे पास वैल्यू प्लस 2 टाइम आया था, अब वाई का 2 टाइम वाई आया था, एक्स का एफ एक्स इसका स्क्वायर। तो आपके पास जो है फार्मूला बना पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन एफ फॉर वाई का स्क्वायर -2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स पार्शियल डेरिवेटिव वाई 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव वाई पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो है वो ये बनेगा, अगर जो है कुछ इस तरह की वैल्यू आपके पास दे रखी है तो अगर जो है अब ये देखिए ये 3 फार्मूले आए कार्टेशियन के अंदर, इम्प्लिसिट फॉर्म वाई इक्वल टू एफ एक्स के लिए, एक्स इक्वल टू एफ वाई के लिए, और ये जो है अगर इम्प्लिसिट फॉर्म आ जाती है, दोनों की टर्म चलती हैं, एक्स और वाई की टर्म चलती हैं, तो फिर जो आपने इस तरह से करना है। अब इनका यूज कैसे करना है, इन फार्मूलों का यूज करने के लिए जो है मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, और क्वेश्चन जो है वो कुछ मेरे पास इस तरह से दे रखा है, कहते हैं एक एग्जाम्पल जो है वो आप ये ले लीजिए, प्रूव दैट फॉर द कर्व आपके पास कुछ दे रखा है इस तरह का, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब -3aXy इक्वल टू 0। चेक करता हूँ तो मेरे पास क्लियरली मेंशन हो रहा है कि एक्स और वाई की टर्म चल रही है, इसका मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए फार्मूला क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये दे रखा है। तो क्या प्रूव करवाना चाहता है ये देखते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट, प्रूव फॉर द कर्व द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट, इसने पॉइंट जो है पहले ही मेंशन कर दिए, 3a/2 इस पॉइंट पे इज कहता है इज 3a/8√2 न्यूमेरिकली। अब कहते हैं इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा इस पॉइंट पे वो ये आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। अब सीधा सा क्लियर वो है कि हमारे पास जो है क्या दे रखी है, हमें दे रखी है इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म।
इम्प्लिसिट भी दे रखी है, तो इम्प्लिसिट को जो है इसको आगे चलाते हैं। इम्प्लिसिट आपके पास दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव वगैरह चेक करते हैं, इसको बना के देखते हैं कि क्या बनेगा। हमारे पास दे रखा है फंक्शन एफ एक्स वाई, ये वाला फंक्शन इक्वल टू दे रखा है एक्स का क्यूब वाई का क्यूब -3aXy। ये हमारे पास फंक्शन था जो गिवन था, हमने इसको ये मान लिया कि लेट फंक्शन जो है वो ये है। क्या करना है भाई, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव कर रखा है ना, एफ एक्स इस एक्स वाई फंक्शन के लिए एक बार ले लेते हैं। जब इसके लिए आप लोगे पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की टर्म्स इसके लिए क्या आएगा, पहले वाली टर्म का 3x², दूसरे वाली टर्म y है कांस्टेंट ट्रीट होगी, वैल्यू 0 बन गई। इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, -3a, x के लिए कर रहे हो, y आपके पास ये बच गया। मतलब एक बार पार्शियल डेरिवेटिव x के लिए लिया, ये आ गया। एफ वाई के लिए ले लेते हैं। जब आप एफ वाई के लिए लोगे, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या आ जाएगा 3y² माइनस क्या बचा भाई 3ax, ये पार्शियल डेरिवेटिव इसके लिए ये आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव ध्यान होगा ना भाई, क्लियर है ना। इसी को अब आगे और बढ़ाता हूँ मैं, इसका एफ एक्स एक्स एक बार फिर कर देता हूँ, इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा 6x, ये क्या है कांस्टेंट 0 बन जाएगा। इसका एक बार फिर लेते हैं एफ वाई वाई, क्या आएगा 6y आएगा, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी। और क्या बच गया, एक हमें एक्स वाई भी लेना है, एफ एक्स वाई, इसको भी ले लेते हैं। एक्स के लिए जो है कर रखा हो और वाई के लिए ये इसको जो है आप ये भी लिख सकते हैं एफ वाई एक्स। ये आपका 10+2 के अंदर प्रूव करवाया होगा कि करली 2f अपॉन करली एक्स करली वाई इक्वल टू होता है करली 2f अपॉन करली एक्स करली वाई, दोनों आपस में ये इक्वल होते हैं दोनों, इसलिए दोनों को मैंने पहले से इक्वल ले लिया। चाहे एक्स के लिए कर रखा हो पहले, चाहे वाई के लिए कर रखा हो, दोनों से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लो आप जो है या तो इसके लिए कर लीजिए, इसके लिए वाई के लिए कर लीजिए, आपने एक्स के लिए किया है। अगर इसको वाई के लिए करोगे इसका 0 आ जाएगा, इसके वैल्यू क्या आएगी -3a बचेगा, -3a। अगर आप इसके लिए लेते हैं, इसके लिए चेक कर लीजिए, एक्स के लिए कीजिए, इसका 0 आएगा, इसका क्या आएगा -3a, दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल आएंगी, ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब इसने कहा एट दी पॉइंट, इसने जो पॉइंट मेंशन किया था उस पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट क्या था 3a/2, इस पॉइंट पे हमें चेक करना है। इस पॉइंट पे जो है ये वाली वैल्यू जो है वो निकाल के देख लेते हैं, इस पॉइंट पे जो है क्या आएगी। एफ एक्स, इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी भाई, इसकी वैल्यू पुट कीजिए। एक्स की जगह ये पुट करोगे, क्या बना 9a²/4, 9 कितना बन गया 27 a²/4। इसको भी पुट कीजिए वाई की वैल्यू, आप करोगे a² आ गया, 9 आ गया, 9a²/2। जब इनको आप सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो मैं इसको सीधा पुट कर रहा हूँ, मेरे पास जो बनेगी वो 9a²/4 ये बनेगी। एफ वाई की भी निकाल लेता हूँ, एफ वाई के अंदर भी जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी जो है 9a² वो भी ऐसी ही बनेगी। बच गया क्या एफ एक्स एक्स, इसकी भी निकाल लेते हैं। इसकी जगह जब आप ये पुट करोगे कितना आएगा, ये 2 कट क्या एक्स की निकालनी है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, कितना बना 18, 9 बचा गया 9a, इसकी वैल्यू जो है 9a आ गई। एफ वाई की भी निकाल लीजिए, एफ वाई की जब आप निकालेंगे वाई की तो वो भी जो है आप ये कितना बनेगा 18a/9, तो 9a बच गया, 9a ये सारी आ गई। बच गया कौन, अकेला ये बच गया, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ वाई एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है -3a, ऑलरेडी पॉइंट पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपके पास जो है वैल्यू आ गई। इस तरह से जो है सभी तीनों की पार्शियल डेरिवेटिव लिए
सारे पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी, पार्शियल डेरिवेटिव को इन पॉइंटों पे वैल्यू जो है वो निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। अब जो है फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, रो इक्वल टू क्या था, एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर होल पावर 3/2। डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू थी वो लिख लेते हैं, एफ एक्स एक्स साथ में क्या था, एफ वाई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स वाई कर लीजिए, वाई एक्स कर लीजिए, दोनों बातें सेम है, एफ वाई वाई एफ एक्स इसका स्क्वायर। ये आपके पास जो है उस जो फार्मूला था वो फार्मूला हमने पुट कर लिया। इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं क्या बनेगा। एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर इसका ये वैल्यू है, इसका वैल्यू जो है क्या बनेगा भाई, 81 a का 4/16 प्लस एफ वाई का क्या बनेगा, 81/16 a का पावर 4 होल पावर क्या है 3/2 होल पावर जो है वो हमें दे रखा है। अब होल पावर 3/2 दे रखा है, इसको डिनोमिनेटर को लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले के पार्ट को भी पुट करके देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या क्या था, एफ एक्स है, एफ एक्स एक्स की वैल्यू जो है चेक करते हैं, एक्स एक्स की वैल्यू क्या थी 9a, तो ये आपके पास जो है 9a। एफ वाई वाई का स्क्वायर कितना आया था, एफ वाई का स्क्वायर 81, तो ये तो आपके पास बन गया 9a 81/16 a का 4, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, माइनस 2 टाइम क्या थी एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू बोलिए, एफ एक्स वाई की वैल्यू तो आपके पास है एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स की ये थी, एफ वाई की ये थी, दोनों को प्रोडक्ट कर देता हूँ, क्या बनेगा 81 a का 4/16 और साथ में क्या आएगा माइनस का ये वाली वैल्यू 3a, ये वैल्यू आ गई अगली टर्म में, प्लस एफ वाई वाई का वैल्यू क्या था 9a और साथ में एफ एक्स का स्क्वायर है, एफ एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा भाई 81 a का 4/16, ये मेरे पास जो है वैल्यू बन गई। इस तरह से जो है ये हमने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। इसको जो है एडजस्ट करके देखते हैं, इसको जो कटती हैं टर्म उनको काट लीजिए, बाकी को बचा के रखिए। बचेगा क्या 3a/8√2 ऐसी मेरे पास वैल्यू आएगी और ये आ गया माइनस के साथ। अब ये माइनस आ गई, ये इसको जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको सिर्फ पॉजिटिव लेंगे हम। 3a/8√2 ये आपके रो की वैल्यू आ गई, रो इक्वल टू 3a/8√2। यही हमें प्रूव करना था कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इसके न्यूमेरिकली इसके इक्वल आएगा। ये आपने न्यूमेरिकली लेना है, नेगेटिव साइन नहीं लेना, पॉजिटिव साइन लेना है। तो इस तरह से जो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इस तरह से जो है ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अगर इस तरह की फॉर्म आती हैं, ये मैंने आपको जो है इम्प्लिसिट फॉर्म से करवाया, इसको आपने करके देखना है। स्टार्टिंग वाला पार्ट है, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो ये आज जो है आज आप इतना ही कीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।